सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर डैट इज़ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमारे पूरे चैप्टर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और उसका पार्ट एक पॉलिनोमियल होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, और फिर डिग्री पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो इस तरह से हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पढ़ना है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक इस तरह की टर्म होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये तो आपने 7th 8th में ही पढ़ रखा है, पर इसका एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे क्या बोल सकते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि जितने भी हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जैसे एक्स का यूज़ करते हैं, वाई का, ए बी जेड पी क्यू, तो ये सब चीज़ें हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। इन सब अल्फ़ाबेट्स को हम इन टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जेड की भी कुछ भी हो सकती है, पी की भी, वाई की भी। इन सब की जितने भी अल्फ़ाबेट हम लेट करते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी चेंज होती रहती है। वेरिएबल से पता भी चल रहा है वेरी, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, चेंज होते रहना टाइम टू टाइम, तो ये वेरिएबल होता है। अब जैसे मैं लेती हूँ एग्जांपल, x-2 इज इक्वल टू 3। ये एक मेरे पास इक्वेशन है, तो अब इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको अकेला छोड़ते हैं तो x नहीं रहेगा, और -2 है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर ये +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 + 2, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 2, तो x हमारा 2 आ गया। इस वाली इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू आई थी 2, लेकिन अगर मैं लूँ x + 1 इज इक्वल टू 0, अब इस इक्वेशन में मैं पूछूँ कि x की क्या होगी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 - 1 डेट इज x इज इक्वल टू -1, तो इसमें x की वैल्यू क्या आई हमारी? -1। तो इसलिए हम इनको वेरिएबल्स से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमारी 2 आई है और इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू हमारी -1 आई है, तो इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब बोलते हैं कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं। जैसे कि हम जितने भी काउंटिंग नंबर्स लेते हैं, जितने भी हम ये फिक्स्ड नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे 2 -1/3 5.6, ये इस तरह के, या 31, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब हमें ना कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि 2 अगर यहाँ पर जिस लोकेशन में हम हैं वहाँ पर भी 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और अगर आप कहीं दूसरी जगह भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। इसका 3 और 5 तो नहीं मानने लगेंगे ना हम, तो इसलिए इनको कांस्टेंट बोलते हैं कि इनकी वैल्यू कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी जगह यूज़ करेंगे तो एज इट इज़ 2 की 2 रहेगी। 5.6 है तो 5.6 ही बोलेंगे हर जगह इसको, लेकिन x की वैल्यू वेरी करती है, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन में या जिस भी एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करते हैं तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने लिया 2y, अब 2y लिया तो 2 हमारा कांस्टेंट है और y हमारा वेरिएबल है। तो जब हम इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ इनका रिलेशन बनाते हैं, और इसके साथ मैंने दूसरा ले लिया 3x, दूसरा हमने ले लिया 3x, तो ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारा वेरिएबल, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई के साथ है। तो जब भी हम ये कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ जोड़ते हैं, किसके साथ? या तो प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ, तो इनको कह देते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बार दोबारा देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट को प्लस माइनस के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। या ऐसे कह देते हैं, जब भी हम टर्म्स को जब भी हम 2 या 3 टर्म्स को एक साथ प्लस माइनस के साथ जोड़ते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब जैसे ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे, अगर कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं या फिर डिवाइड में होते हैं तो हम उनको एक टर्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक टर्म। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये एक टर्म हो गई, 3 और x भी मल्टीप्लाई में थे तो ये एक टर्म हो गई। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टर्म्स को जब हम प्लस माइनस के साथ जोड़ते हैं अलग अलग टर्म्स को तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इस पूरे को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, और जिससे बना है ये बोलेंगे क्या? उसको टर्म्स बोलेंगे कि बना किससे है ये? टर्म्स को जोड़कर या फिर माइनस कर कर, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है।
अब जैसे कि मैंने लिया 3x² प्लस 1/y माइनस 2। अब मैंने ये लिया तो बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 3 है कांस्टेंट, x² हो गया हमारा वेरिएबल, बीच में ये मल्टीप्लाई के साथ है तो ये क्या हो गई? एक टर्म। अब ये क्या है? ये 1 है कांस्टेंट, y है हमारा वेरिएबल और ये हमारे डिवाइड के साथ रिलेट है तो ये भी क्या हो गया? हमारा टर्म हो गया। और 2 क्या है? हमारा कांस्टेंट। अब इसके साथ बोलेंगे कि वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल जब नहीं होगा तो हम खुद से मान लेते हैं। क्या मानेंगे? अगर मैंने, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैंने माना x की पावर 0 तो x की पावर 0 को क्या मतलब हुआ? ये आपने पढ़ रखा है पावर और डिग्री में। जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने लिखा 1999999 की पावर 0 है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हम बोलते हैं 1। ऐसी x की पावर 0 होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1। और फिर 2 × 1 का क्या मतलब होता है? 2 ही। तो इस तरीके से हमें वेरिएबल को जोड़ना है कि जो हमारी रियल डिजिट थी उस पर कोई भी डिफरेंस या कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी क्या हो गया? अब हमारा टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ मैं ऐसे एज्यूम कर लेती हूँ x की पावर 0 तो भी क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये भी क्या बन गई? हमारी टर्म बन गई। तो ये 3 टर्म से बनकर ये हमारा पूरा क्या बन गया? ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 3 टर्म से बनकर। इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैंने लिया 4x³ खाली 4x³ है हमारे पास तो बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो हम इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में तो टर्म तो है ही है, आगे कुछ है नहीं। अगर हम आगे ऐसे एज्यूम करने के लिए प्लस 0 करें या -0 करें तो भी तो इसका मतलब 4x³ ही रहेगा, तो भी हम इसको क्या मानेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे। लेकिन 0 को हम टर्म्स में एज इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर हमें एज्यूम करना है तो इस वजह से हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो 4x³ भी क्या हो जाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर साथ में आगे कुछ प्लस माइनस भी हैं तो भी हो जाएगा। सो अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये और कुछ नहीं होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फॉर्म होती है या कह लो एक उसका छोटा सा पार्ट होता है। क्या होता है? हमने फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्यों नहीं रखा है इनको अलग से नाम क्यों दिया पॉलिनोमियल्स? क्योंकि इनमें एक कंडीशन लगती है छोटी सी। क्या लगती है? जब भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होते हैं, कॉन्स्टेंट भी होते हैं, अगर वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर है तो हम उनको पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर उनकी पावर होल नंबर नहीं है तो हम उनको पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करेंगे। बस ये होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 11 5 15 65, अगर पावर इस तरह से होल नंबर में है तो हम उनको पॉलिनोमियल में कंसिडर करेंगे। अगर हमारी वेरिएबल की पावर आती है, जैसे कि x की पावर हमने दे दिया 2/3, अगर x की पावर 2/3 मिल गई तो हम इनको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये पॉलिनोमियल तो नहीं होंगे, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? बस एक टर्म होनी चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए और साथ में कांस्टेंट इसमें दिख नहीं रहा तो हम इसको 1 मानेंगे। तो 1 × x की पावर 2/3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या लगती है? कंडीशन कि जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी पावर होल नंबर में ही होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में। अगर हमारे पास है 2x की पावर -3 प्लस x की पावर 2, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, और बोला है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले तो ये बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है, क्योंकि ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो टर्म्स तो ये हो गई। अब बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे वेरिएबल है, कितने वेरिएबल दे रखे हैं? 1 2, 2 बार वेरिएबल दिए हुए हैं, तो अब दोनों के ऊपर देखो कि पावर हमारी होल नंबर में है या फिर नहीं है। इसमें पावर है -3 और इसमें पावर है 2 तो हमारी है होल नंबर की, लेकिन -3 होल नंबर नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और ये भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आता है जैसे आ गया 3√y + 1/y, इस तरह से क्वेश्चन आ गया अगर, तो भी बताना है कि ये अगर पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या देखना है? कितनी वेरिएबल है? 1 2 बार वेरिएबल दिए हुए हैं। तो अब ये देखो, अगर वेरिएबल पर लगा है रूट, तो रूट का क्या मतलब होता है? जब भी वेरिएबल पर रूट लगा होता है, किसी पर भी रूट लगा होता है, तो रूट का मतलब होता है कि उस डिजिट के ऊपर पावर लगेगी 1/2 की।
अगर लगा है स्क्वायर रूट, जैसे कि √2 है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। अगर स्क्वायर रूट है तो हम लगाएंगे पावर 1/2, इसको सोल्व कर रूट को हटाकर 1/2। और अगर हम बोलेंगे कि √2 का ये क्यूब है, क्यूब के लिए यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देते हैं सिंबल के लिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये मतलब स्क्वायर नहीं है, ये हमने रूट लिया है क्यूब का। अगर ये क्यूब का रूट है तो इस रूट को कैसे हटाएंगे, फिर लगाएंगे इस 2 के ऊपर 1/3। क्या लगाएंगे 1/3। बस ये देखना है कि अगर स्क्वायर है तो 1/2 लगेगा, और अगर क्यूब रूट है तो 1/3 लगेगा। और अगर ये 4 आ जाता है यहाँ पर तो क्या लगाएंगे 2 की पावर 1/4। तो रूट को इस तरह से सोल्व करके लिखना है। तो ऐसे यहाँ पर अगर √y है तो √y का क्या मतलब होगा, 3 तो लिख दिया, तो इसका मतलब y के ऊपर 1/2 की पावर है, प्लस अब 1/y है। अगर वेरिएबल नीचे आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी चीज़ नीचे होती है और उसको ऊपर लेके आनी है तो उसकी पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। उसको रेसिप्रोकल करने के लिए हम पावर का साइन चेंज कर देते हैं। किसी भी डिजिट को अगर रेसिप्रोकल करना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसका जो पावर होता है उस पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अभी अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं दिखी तो 1 मानना है, 1 मान लिया। लेकिन ये हमारा वेरिएबल ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं बैठना। अगर ऊपर आएगा तो हम क्या बोलेंगे y की पावर -1। तो इस बार क्या हुआ, 2 वेरिएबल थे, दोनों के ऊपर क्या है होल नंबर ही नहीं है। इसके ऊपर 1/2 है और इसके ऊपर -1 है। तो हमें देखना है कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल किस तरह से दिया हुआ है। अगर वेरिएबल नीचे हुआ तो जब भी नहीं होगा, और अगर रूट में है तो जब भी नहीं होगा। रूट में क्यों नहीं होगा, रूट का मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाता है, और अगर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाता है। तो इस तरह से रूट को सोल्व करना है। आई होप आपके पोलिनोमियल्स क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आइडेंटिफाई करना है ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये पोलिनोमियल में भी काउंट होंगे या उसमें कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 2x की पावर 3 माइनस 1/x प्लस 3। जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं उनके ऊपर पावर देख लो है क्या क्या। 2 वेरिएबल है इसमें, एक ये रहा x और एक ये रहा x। तो इसमें x की पावर क्या है हमारी 3, तो ये तो होल नंबर है। लेकिन यहाँ पर x एक तो नीचे बैठा है, एक तो अगर वेरिएबल नीचे है उसको ऊपर लेके आओ। अब ऊपर लेके आएंगे, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि कुछ दिख नहीं रही है। ऊपर लेकर आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। अब अगर x की पावर -1 हो गई तो -1 हमारा होल नंबर नहीं होता। अब ये होल नंबर नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल नहीं है, हम इसको पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन इसने नहीं किया सेटिस्फाई, तो हमें ओवरऑल देखना है कि सब ने करा है या नहीं किया है। अब सेकंड पार्ट, इसमें दिया है 6 y की पावर 5 प्लस 2 √x प्लस 1। कितने वेरिएबल हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो दोनों की पावर देख लो क्या क्या है। 6 की पावर 5 है तो ये तो होल नंबर है, सही है। लेकिन x यहाँ पर रूट के साथ है तो √x का क्या मतलब होता है x की पावर 1/2। अब x की पावर पे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो ये होल नंबर तो है नहीं, तो हम बोलेंगे ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा। ऐसे अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक ये रहा x और एक ये रहा x। अब ये देखो इस x की पावर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 होल नंबर होता है। अब ये x है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं दिखे तो क्या माननी है 1, तो x की पावर क्या है यहाँ पर 1। अब 1 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे होल नंबर है ये भी। तो ओवरऑल सब ने सेटिस्फाई कर दिया तो बोलेंगे ये भी पोलिनोमियल बन जाएगा। तो अभी तक क्या हुआ, ये 2 पोलिनोमियल नहीं थे लेकिन थर्ड वाले ने सेटिस्फाई कर दिया तो ये पोलिनोमियल में कंसिडर हो जाएगा। अब ऐसे देखते हैं ये 3 पार्ट। फोर्थ पार्ट, √x प्लस 1/√x। अब क्या करना है, कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। √x का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ही है तो x की पावर 1/2, और इसका भी मतलब क्या है √x, तो x की पावर 1/2। अब ये तो नीचे भी है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका x की पावर -1/2। तो दोनों वेरिएबल के पास फ्रैक्शन भी है और इसके पास तो नेगेटिव का भी आ गया, तो ये तो प्योरली पोलिनोमियल नहीं हुआ। आ गया होगा समझ ये भी। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 9 z की पावर -2 प्लस z की पावर 2 प्लस का 2। ये दिया हुआ है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक ये रहा z एक ये रहा z। इसके ऊपर कैसी पावर है -2, तो -2 दिख गया, होल नंबर नहीं है तो इसको भी काट दो। ऐसे सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 3/x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस 5। कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अब इसकी पावर तो 3 है और ऊपर भी है तो सही है, लेकिन इसकी पावर 4 तो है लेकिन ये नीचे बैठा हुआ है। अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, जो कि नेगेटिव में चला गया, तो हम बोलेंगे ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर वेरिएबल नीचे है तो उसको ऊपर लेकर ही आना है।
ठीक है। तो पोलिनोमियल के क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आपको इस तरह से करना है। अब देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा पिछली जूनियर क्लासेस में। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हेड ऑफ ऑल पावर्स इन पोलिनोमियल। तो क्या होती है, जो भी हमारा पोलिनोमियल गिवन होगा उसमें आपको जितनी भी हर एक वेरिएबल की इंडिविजुअल पावर्स मिलेगी, तो उन पावर्स में से जो भी आपको हेड दिखेगा, हेड का मतलब जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट दिखेगी, तो वो हमारी डिग्री हो जाती है उस पोलिनोमियल की। और एक याद रखना है, पावर्स तो बहुत सारी मिल जाएगी उस पोलिनोमियल में, क्योंकि वेरिएबल अगर 2 या 3 हुए तो उतनी पावर्स होगी, लेकिन हेड सिर्फ एक ही होता है। तो क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल की जो डिग्री होती हैं वो भी सिर्फ एक ही होती हैं। एक पोलिनोमियल की डिग्री में आप एक ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो पावर्स वेरिएबल के हिसाब से होते हैं, जितनी वेरिएबल उतनी पावर, लेकिन डिग्री सिर्फ एक ही होती है पोलिनोमियल की। जैसे कि मैं बात करूँ 3x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 11। अगर हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है, पहले तो ये देखो ये पोलिनोमियल है भी कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर है, तो पोलिनोमियल तो है। अब अगर पोलिनोमियल है, मैं बात करूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं तो उनकी पावर्स देख लो पहले, और जो भी हाईएस्ट पावर दिखे वो उस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे इस वेरिएबल में क्या है, पावर 5, और इस वेरिएबल में क्या है, पावर हमारी 2। तो कितनी पावर है इसमें, एक 5 दी हुई है, एक 2 दी हुई है। और अगर जिसके पास नहीं दिखे तो उसमें मान लेंगे वेरिएबल की पावर देखनी है, इस कांस्टेंट है 11, तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके पास वेरिएबल भी लेकर आना है तो क्या लगाओगे, वेरिएबल। ये जब x में था तो इसमें भी x की पावर क्या दे दोगे, 0। 0 के अलावा कोई और पावर मत देना अगर आपको खुद से अज्यूम करनी पड़े तो, क्योंकि 0 का क्या मतलब होता है, किसी की भी पावर 0 क्या बना देगा, 1 बना देता है, ताकि 11 का 11 एज इट इज़ रहे, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर मैं इसको भी दे दूँ वेरिएबल तो x की पावर 0 हो गया, तो इसकी पावर क्या है हमारी 0, जो कि होल नंबर है, तो पावर क्या आ गई, 0। 3 पावर आ गई। अब इसमें से देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर हमारी 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो डिग्री आपको इस तरह से फाइंड करनी है। और एक ये चीज़ देखनी है, डिग्री जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कब करना होता है, कितने, इसमें ये देखना है कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है, एक, साइन के साथ लेना होता है टर्म्स को, 2, और एक ये 3, हमारी 3 टर्म्स हैं इस पोलिनोमियल में। तो जो भी हमारी टर्म्स दे रखी हैं उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर को प्लस करके हम बोलेंगे कि उस टर्म की जो पावर है वो इतनी है। जैसे मैंने लिखा 4x² और y की पावर 5, ये लिख दिया। अब ये हमारी टर्म है क्यों है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई से अटैच है, तो बोलेंगे ये टर्म है। अब अगर मैं कहूँ कि इस टर्म की पावर क्या है, तो इस टर्म की पावर एक ही होती है। ये जितनी भी 3 टर्म थी, तीनों टर्म की पावर अलग अलग थी, मतलब हर एक टर्म की एक ही पावर होती है, तो इस पूरी टर्म की एक ही पावर मिलेगी। तो क्या बोलोगे, 2 या फिर 5। अगर टर्म है और उसमें बहुत 2 या 3 वेरिएबल आ जाए और उनकी अलग अलग पावर आ जाए, तो आपको क्या करना है, उन सारी पावर को प्लस कर लिख देना है। क्या करना है आपको, उन सभी की पावर को प्लस करके लिख देना है। जैसे इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 5 दैट इज़ 7। तो इस तरह से भी करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरी टर्म दे रखी है, अगर टर्म में 1 या 2 या 3 वेरिएबल एक साथ आ जाए मल्टीप्लाई में, तो जितनी भी उनके ऊपर पावर लगी होगी उन सबको प्लस कर देना, तो वो उस टर्म की इंडिविजुअल पावर बन जाएगी। तो अब करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, जो भी डाउट बाकी बचे होंगे क्वेश्चन कर क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे बात करते हैं फाइंड द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, 4x³ - x² + 2x - 11। ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ यहाँ है, क्योंकि हर एक वेरिएबल के पास जो पावर है वो होल नंबर में है। तो बताना इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री पोलिनोमियल की सिर्फ एक ही होती है, तो सारों की पावर देख लो। और ये भी ध्यान देना है कि डिग्री हमेशा वेरिएबल की चेक करनी है, हमेशा वेरिएबल की डिग्री होती है। अच्छा, x की पावर क्या है यहाँ पर, 3, x की पावर 2, x की पावर जिसके पास कुछ नहीं होता तो 1 मान लेंगे। और अगर किसी कांस्टेंट के पास हमारा वेरिएबल ही गायब है, अगर वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, फिर उसमें वेरिएबल लगाकर पावर 0 लगा देनी है। वेरिएबल दे रखा है, पावर नहीं दिखाई दे रही तो 1 मानना। अगर वेरिएबल ही गायब है तो वेरिएबल तो लिख देना, उसके ऊपर पावर 0 लगानी है। तो क्या क्या है हमारे पास, पावर 3, 2, 1, 0, पावर इतनी है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारी, 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है 6x² + 1, पोलिनोमियल तो है। अब बात करें किसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पावर क्या है, 2,
यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल ही गायब है, तो x की पावर 0 मान लेंगे। तो इसकी पावर क्या है 0, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। ये भी इजी था। अब बात करें थर्ड पार्ट की, 2y³ + 9 y की पावर 5 - 3 x² y² - 7। अब ये देखो कि इसमें टर्म कितनी दी हुई है, 4 टर्म है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 टर्म दी हुई है। तो बताओ सबकी इंडिविजुअल पावर क्या क्या है। इसकी पावर क्या है ओवरऑल टर्म की 3, इस टर्म की पावर क्या है ओवरऑल 5, जितने वेरिएबल उतनी पावर। अब बात करूँ इस टर्म की क्या होगी पावर 2 नहीं होगी, क्योंकि देखो इस टर्म में 2 वेरिएबल दिए हुए हैं जो कि मल्टीप्लाई में है, x² और y²। x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, और ये पूरी एक टर्म में है। तो हम करेंगे इन दोनों पावर को प्लस, सिर्फ एक की पावर नहीं लिखनी, दोनों की लिखनी है। तो दोनों की पावर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, क्योंकि एक टर्म की एक ही पावर बोलनी है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस वाले टर्म की पावर कितनी आएगी 4। और अभी ये -7 भी एक टर्म है, कांस्टेंट है, वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो x की पावर 0 लगा दो या फिर y की पावर 0, एज यू विश। तो इसकी पावर क्या हो गई हमारी 0। तो अभी देखो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, एक 3 आई थी, एक 5 आई थी, एक 4 आई थी, एक 0 आई थी। तो हाईएस्ट क्या है हमारी यहाँ पर 5। इसमें ये ध्यान रखना था कि एक टर्म है, इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो दोनों की पावर को ज्वाइन करके लिखना है, जो कि बैठेगा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, 8z²। अब इसमें बाकी प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा, खाली 8z² दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, लेकिन ये पोलिनोमियल भी है। क्यों है, क्योंकि एक वेरिएबल है और उसकी पावर हमारी होल नंबर है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब बात करें कि इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर दिख जाए वो डिग्री होती है। अब पावर ही और कुछ नहीं दिख रही, पावर सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर दिख रही है, जो कि z की पावर 2 है। तो एक ही पावर है, तो यही हमारी हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी 2। अगर एक ही टर्म दिखे तो उसी को लिख देना कि उसकी डिग्री 2 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ 8z² तो था, यहाँ पर मैंने पीछे इंटू में y भी लगा दिया, इंटू के साथ रिलेट है ये। अब इंटू में अगर y लगा दिया तो अब क्या होगी इसकी डिग्री या फिर इसकी पावर। अब बोलेंगे कि पूरी एक टर्म तो है ये, जितनी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर को प्लस कर हम एक इंडिविजुअल पावर, ओवरऑल पावर निकालते हैं। z की पावर 2 है, y की पावर दिख नहीं रही तो 1 मानेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, डेट इज़ 2 + 1। तो हमारी जो पावर है या जो हमारी डिग्री है वो क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। कब आएगी, जब अगर इंटू में y होता खाली तो इसकी पावर 1 मानेंगे, और फिर 2 + 1 डेट इज़ 3। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करना है। अब बात करें फिफ्थ पार्ट की, फिफ्थ में दिया है ओनली 36 दिया है इसमें। अब 36 का क्या मतलब है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है, क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट तो दिया हुआ है, वेरिएबल दिख नहीं रहा है। तो वेरिएबल दिखाने के लिए x की पावर 0 ले लेंगे, या p की पावर 0, z की पावर 0, कुछ भी ले लो, लेकिन वेरिएबल की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 लेकर इंटू 1 हो जाएगा, और 36 इंटू 1 36 से रहेगा, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अभी हमारा पोलिनोमियल बन गया। अब तो बन गया, जब नहीं दिख रहा था लेकिन हमने खुद से कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया। अब x की पावर 0 एक ही वेरिएबल है, तो उसकी पावर देख लो 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, a की पावर है तो उसी को हाईएस्ट पावर बोलेंगे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। कुछ दिख नहीं रही थी तो हमने क्या किया, वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल की पावर 0 ले ली। तो a की पावर है, हाईएस्ट पावर वही हो जाएगी, तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो अगर खाली कांस्टेंट मिला तो डिग्री 0। अब बात करें पार्ट 6 की। अब इन्होंने बोला है 4p³ × q² - p² + 2q6 - 3। ये इन्होंने पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब बतानी है इसकी डिग्री क्या है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है। तो अब इसकी डिग्री देखो कैसे करनी है, सब टर्म्स की अलग अलग पावर फाइंड करो पहले। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 या फिर 2, कुछ नहीं होगी, 3 + 2 करना है 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल की पावर को प्लस करना है। इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 6, इसमें वेरिएबल गायब है तो पावर क्या हो जाएगी 0। अब ये देख लो हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर हमारी 6 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 6। तो आई होप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वाला कंसेप्ट भी आपके समझ आ गया होगा, और बाकी जो डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना।